ગણપતિ નું કચુંબર કરે, પછી એથી બી સંતોષ ના થાય તો મેં ચૂનો ઉમેરે અને મેં તમાકુ પર પછી માવો બનાવો, પછી માવો લઈને ચૂના અને બધા થઈને ગણપતિ કહે હવે હાફ અને પછી ઘેર ઘેર થૂકે. कितना मतलब चीटी हार ऊंट का, श्रद्धा का भी कुछ, इसलिए तो अभी आप लोगों ने सुना होगा साबरकांठा में पिलुद्रा गांव है, वहां एक गोपाल दास करने उसका लोग मोबाइल पे आता है प्रोग्राम, इतना क्लियर देवी देवताओं के लिए, सब भगवानों के लिए बोलते हैं. और मैं तो सबसे आभार प्रकट करता हूं. आप लोगों को पता, मैं भूल गया गुजराती कौन, गुजराती पिक्चर में, गुजराती पिक्चर नहीं पिक्चर गुजराती ओ माय गॉड में कौन है, हाँ परेश रावल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ. ओ माय गॉड पिक्चर सुंदरता जी कितना ने देखा इसमें ओ माय गॉड पिक्चर देखो ने, देखो जे वेरी गुड ते नहीं ना ना केतर जेवू छे ने ते भी નથી वडोदरा में, अगर कोई चांस मिले तो देख लेना सुंदर. ओ माय गॉड पिक्चर वालों ने सारे मंदिरों की, आश्रमों की, धर्मों की धज्जियां उड़ाई और गवर्नमेंट ने इतना भी उसके सामने कुछ क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य बताया उसने. सबसे पहला किस्सा उसने बताया कि एक लाइन में गया, सावन का महीना था और दूध देने के गया और दूध की लगी हुई लाइन. तो परेश रावल मतलब पिक्चर में तो क्या रोल है मैं नहीं जानता, उन्होंने बताया कि भाई दूध कितना, वो अंदर बैठा बैठा कितना पीता होगा, इतनी लाइन तो लगी हुई है. तो मैंने निकल के मंदिर में देखा तो दूध तो किसके ऊपर चढ़ता है, भगवान के ऊपर चढ़ता है. फिर दूध जाता कहाँ, पीछे कोई पीने वाला तो नहीं बैठा. फिर आगे गया तो गंदी नाली के पास वो दूध जाता था, पानी कभी सुनाऊंगा, मेरे मोबाइल पे आता है, बहुत सुंदर प्रवचन बताया कि घर में तुम्हारी माँ है, बुढ़ी है बेचारी, वयोवृद्ध है, उसके लिए साड़ी या पटोरा या चुन्नी नहीं, और पत्थरों के ऊपर तुम चुन्नियां चढ़ाने जा रहे. चुंदड़िया देवियों के ऊपर माता, घर में पड़ी हुई देवी, उस माँ को फटी हुई चिंतर में इतना घा किया. कहने का तात्पर्य मेरे सुंदर साथी जी, ऐसी चीज करो कि जो सत्य मतलब सत्य के काम में आए. झूठ के पीछे दुनिया पागल बन रही है. अब ग्रह शांति करके क्या करते हो सुंदरता, आगे प्रसंग तो आएगा. अब भाई प्रसंग नहीं है. ग्रह शांति किस लिए करते हो कि तुम्हारे घर में ग्रहों की, अब ये भी नहीं बोलोगे ग्रहों की शांति हो जाए, लेकिन जिसके घर शादी या प्रसंग गया ना उसको पूछो कि शांति हुई का, शांति हुई भाई. सब कोई पैसा वाला तो होते नहीं, मेरा जैसा कोई गरीब भी होगा भाई, तो लाके लाना पड़ता होगा, देना पड़ता है. तो सबको घर में तो कोई पूरा तिजोरियां भरी हुई तो नहीं होती है. कपड़े भी ले आते हैं, उधार ले आना पड़ता है, कोई दागिना उधर अब तो मिलता नहीं, लेकिन वो भी करना पड़ता है. बर्तन लाना है तो लाना. अब महाराज 9 ग्रहों को बुलाएंगे. अब जिसको बुलाएंगे वो तो आमंत्रण दोगे तो शादी में आएगा कि नहीं आएगा, वो तुम्हारा मुंह. जब तुम्हारे घर शादी है तुम बुलाओगे आएंगे. अब आने के बाद महाराज ब्राह्मण कभी उसको वापस नहीं भेजते, तुम्हारे घर में भेजते. पूरा पाटला, अगरबत्ती, नारियल, सारी चीज कहाँ रखते हैं, तो 9 ग्रह कहाँ घुसे, घर में. अब शादी तो हो जाती है मस्ती से 4 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद मंगल बैठा होता है, कापड़ियों ग्रह आवे. માંડ ચોલ્લામાંથી કાપડિયાનું પૂરું થયું ના થયું તો હોની આવે. બુધ બેઠો થયો, પછી વાહન વાળો આવે,
गुरु बैठो तो करते 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 सुंदर साथी, जब तक तुम्हारी तबाह ना हो जाए तब तक तुम्हारे पर ग्रह चढ़ के बैठ जाएंगे। तुम्हारा जब तक सत्यानाश नहीं निकलेगा तब तक वो घर में से फिर मेरा जैसा आ भी जाएगा, महाराज जरी मारो हाथ जोन, तो वो ही कहेगा अभी अभी मंगल उतरा है, बुध चढ़ा है, तो ये विधि करवानी पड़ेगी। फिर बुध उतरा तो शनि और चढ़ा, राहु और केतु तो चढ़ा हुआ ही है। एक बार उसको बुला लो, आओ जी वाला, मारे घर आओ जी वाला। सुंदर साथ जी, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। श्री महामत ने उसको दिया अंकुर। एक बार उनको बुला के तो देखो सुंदर साथ, वो आएगा तो उनके साथ 33 कोटि देवी देवता तुम्हारा रक्षण करने आएंगे, रक्षण करने नहीं। किसी ने तुम्हारे गलों के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर ये बात भरी नहीं तो क्या करे। तेरो इतना वाणी में क्लियर लिखा है, और हम सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश ही, मतलब लाइन क्लियर तो वहां से होती है। पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की होती है, विष्णु की कर लो, लक्ष्मी की कर लो, शंकर की कर लो, कोई आ गया, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और वही तो 14 लोक का मालिक है। उनके अंदर में 33 कोटि देवी देवता है। किसकी पूजा करते? ना किसी को तुमने ओगमा बताई, ना अक्षर ब्रह्म बताए, ना अक्षरातीत बताए, ना राज्य बताए। अब इतने वाणी में राज्य क्लियर किया, देख भाई इनके बड़का ब्रह्मा। अब जो ब्रह्मा ने इतनी भूल खाई है तो उनकी औलाद क्या करेगी? यही तो करेगी सब, यही तो करेगी कि बुरे वैरागी है उनका मुख भी मत देखो। अब ध्यान के साथ सुनो, दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगन, बोलो श्री। अब इस प्रसंग है सुंदर सा, आप कितना भी एक चौपाइया पढ़ लो तो इतना विश्लेषण क्या चौपाई से आपको मिलेगा नहीं, इसलिए चर्चा सुननी पड़ेगी। एक बार सुन लो दिमाग में आ जाएगा। अब चौपाई क्या लिखी? दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगन। ऋषेश्वर यानी ऋषि मुनियों मिल करके मथुरा के अंदर यज्ञ करते थे। जगन यानी यज्ञ, जगन शब्द लिखा है। अब शाम को 5 किसी भी यज्ञ की समाप्ति कितने बजे होती है? भाई नवचंडी होती है तुम्हारे चंद, कोई भी यज्ञ होता है तो नारियल का होमा जाता है, उसके बाद बम बम गोटा लड्डू मोहन थाल जो भी है। तो 5 बजे भगवान श्री कृष्ण उनके ग्वाल वालों के साथ, अब जो चौपाई का महीना कितना चर्चा लंबी चौड़ी, ग्वाल वालों के साथ जमुना जी खेल रहे थे। अब ब्राह्मणों ने मिल करके, यज्ञ होता है तो 5-15 ब्राह्मण होता है। नवचंडी में आप लोगों ने देखा तो होगा, ओम स्वाहा हरिओम स्वाहा कृष्णाय नमः नमः स्वाहा। एक टाल लेके, एक जव लेके, एक नारियल लेके, एक सुपारी लेके, एक लकड़ियां लेके बैठते हैं और जैसे मंत्र उच्चारण दे, ओम स्वाहा कृष्णाय नमः नमः स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण का बोलो, देखो यार वो साला ब्राह्मण मिल करके अंदर अग्नि में डाल रहे और हमको बुला रहे स्वाहा स्वाहा करके, और हम यहाँ जमुना जी में खेल रहे। तो अब बाल गोवालियों की टोली कैसी होती है? भगवान ने कहा क्या करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जहाँ वो भी माल पड़ा है उठा के लाओ, हम इधर खाएंगे। उसको बोला वहां स्वाहा करने की, बोलो भाई जरूरत था हमको दो यार, हम 5 बजे भूखे नाश्ते का टाइम है, इसलिए यहाँ पर ले आओ। अब गोवालिया हमको शो फर्क ना तो गोवालिया। अब जैसे ग्वाल बाल यज्ञ में गए, अब यज्ञ कौन कर रहे थे? ब्राह्मण लोग। यार कुछ तो बोलो, यज्ञ कौन कर रहे थे? ब्राह्मण लोग। और ये जो ग्वाल बाल थे ये कौन थे? आहिर। नहीं समझे आप लोग? कृष्ण की ये सब औलाद थी, उनके परिवार वाले। तो यज्ञ के अंदर घुसते तो यज्ञ अबड़ाई गया, वटलाई गया यज्ञ। तो ब्राह्मणों ने खड़े होकर के ग्वाल बालों को दबादब, नहीं समझा तुम लोग, मारा पीटा बराबर, रो रो के बेचारे ग्वाल बाल वहां से भागे।
आए कृष्ण जी के पास। क्या करे बेचारा कि खाना तो नहीं मिला, लाना नहीं मिला, मिला तो क्या शादी मिली। चिंता ना करो मेरा प्राण प्रीतम, मेरा राज्य कैसा दिल वाला देगा। देखो मेरी प्यारी सखियां ग्वाल बाला ने जाओ ये ब्राह्मणों की मुझे मेरे से बहुत प्यार करती, मेरे से बहुत प्यार रखती हैं, उनको जाके कहो, और कहने की भी जरूरत नहीं, तुम बैठो यहाँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नाटक रचा है कि यहां से जैसे ग्वाल ऋषिश्वरी ब्राह्मण लोग यज्ञ में डालते थे, जब ताले कुछ जो भी मटेरियल्स होता है यज्ञ, स्वाहा स्वाहा, तो हुआ क्या सुंदर साथ जी कि जिस घर में उस शाम को भोजन करने की व्यवस्था थी, उस मिठाइयां एक घर में भरी हुई। नहीं समझे आप लोग? भाई अपने घर में प्रसंग होता है तो अगले दिन मिठाई बन जाती है, तो मिठाइयां जो घर में पड़ी थी उसके दरवाजे खुल गए। किसकी लीला है? अरे मेरे प्राणनाथ जी की, मेरे राज्य की, मेरे कृष्ण कन्हैया की लीला है सुंदर सा जी। दरवाजे खुले, अब स्वाहा जोर जोर से जितने बोले स्वाहा, और वहां से दरवाजा खुल गया, स्वाहा पत्रा उड़वा ला गया। मोहनदार ने लाडवाना पत्रा आखो उड़वा ला गया, અને બધા પતરા ઉડી ઉડીને જમનાજીના કિનારે પર સ્વાહા બોલો શ્રી। एक दो में कितना भी थाल भरा हुआ था, जब तक वो स्वाहा स्वाहा करता रहा ब्राह्मण, वहां तक पत्रे सब उड़ करके कहां पहुंचे? जमुना जी के किनारे पर। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों ठोकम ठोक, जितना 2-3 दिन का उपवास भी हुआ तोड़ दो, आओ। अब जो खाते ही बचा, तो मथुरा में क्या है, मौकड़ों, नहीं समझे यार, वांदरों ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, गायों को खिलाया, 10 कितने हजारों का भोजन था, पूरा स्वाहा और पत्रिका कर दिया ढेर। अब यह यज्ञ समापन हुआ। अब यज्ञ समापन, ब्राह्मण घर में गए, यहाँ पंगत लग गई, मिठाई का थाल लेने गए। अब ऋषिश्वरी पत्नियों को पूछा भाई क्या बात है कि आप स्वाहा बोलते थे पत्रे उड़ते थे, आप स्वाहा बोलते हैं पत्र उड़ के जमुना जी भेजाते, तो हम क्या करें? सुंदर साथ जी हुआ क्या है, इतने गुस्से हुए ब्राह्मण लोग, इतने गुस्से हुए कि अपनी घर वालियों को मार 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 के पोपड़िया बना। ये भी दुख मेरे प्राणनाथ को लगा, राज्य को, मेरे कृष्ण को लगा कि मेरे को देने के लिए जो उन्होंने भेजा, तो आपने उसको मारा। जाओ, तब से मथुरा में उस लोगों को श्राप है कि वो ब्राह्मणों तुम लोग औरतों का काम करना। नहीं समझे या? आपके दिमाग में आने, और ये तुम्हारी औरतें दुकान पे ठेका लेके गादी पर बैठेगी। आज मथुरा ना चोबा लोटवे छे, रोटलियों बनावे छे, अने मथुरानी चोबानो गल्ला पर बेहीने व्यापार करे छे। बोलो वो लड़की की नहीं सुंदर राजी, आज भी चोबाओ 5-5 किलो नो लोट बनाए बनाई खवड़ाओ। ये वहां का प्रसंग राज्य महाराज ने 400 साल पहले यहाँ लिखा है। एक बार जयकारा बोलो बोलो श्री। दूसरे ऋषि सर करते थे जगन्ना अन्न मांगाती वे रहे कर्म के मगन, यज्ञ करते थे, ग्वाल वालों ने जाके मांगा, उनको मार पीटा, नहीं दिया, क्योंकि यज्ञ में कर्म कांड के अंदर मांगते। ऐसा नहीं सोचते कि भाई अग्नि में डालने से या तो उसमें डालने से क्या होगा फायदा। कई हमको भी बेवकूफ बनाते, कितने हवामान शुद्ध हो जाए। अरे क्या हवामान शुद्ध हो जाए? हवामान शुद्ध करने के लिए और कुछ बहुत बहुत कुछ सारा उनमें डाले, कुंडों में डालने से हवामान शुद्ध हो जाता। लेकिन कर्म कांड से बंधे हुए बेचारे करना पड़ता है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कर्मकांड तो है और क्या है? यहाँ क्या है? अन्न मांगा तीन बेग रहे कर्म के मगन ने, पहचाना इनकी स्त्रियों ने। नहीं समझे? वो ब्राह्मणों की स्त्रियों ने पहचाना कि मेरे प्राण प्रीतम मांग रहे हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। बोलो श्री। पहचाना उनकी स्त्रियों ने, भाई शोभातीन है, इसलिए उनको शोभा मिली। ये शोभा नहीं, वो गादी पर बैठने की शोभा मिली, और चोबाओं को आटा बांधने की और गूंदने की शोभा उनको मिली।
ये तब से चला आता है सुंदर। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होत आगे मोमिन ने बोलो श्री। ये चर्चा हर साल इसी प्रकार की होती है, वाणी के चौपाइया पढ़ लो तो कोई ज्ञान नहीं होता। अब तीसरा किस्सा है भृगुवर का। इनका भृगु राजा नु नाम तो सांभळ्યું છે ने। अरे भृगु राजा था, भृगु ऋषि था। तो क्या हुआ सुंदरता जी, भगवान विष्णु सो रहे थे, कुछ कारण कार्य बना, कोई आप लोग जानते होंगे, सारा विश्लेषण में क्यों बताऊं, थोड़ा आप भी खोज करो। तो भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी थी ये भृगु ऋषि। भगवान विष्णु ने कहा रे भाई भृगु ऋषि, जरा तेरा पांव मेरे पास लाओ, मेरी वज्र जैसी छाती, और तुमने पांव लगाया, क्या मेरी छाती से तेरे पांव में चोट तो नहीं है? ये भृगु ब्राह्मण था, ऋषि था, भगवान विष्णु पर छाती पर लात मारने पर रुका। ये स्वामी जी ने बताया सुंदर सा, ये है ब्राह्मण लोग जिनके बिया तुमको चलता नहीं। वह भी ऐसा सुंदर था। मैंने अंबालाल गौरे कहू थू, हूँ आयो नतो मंदिर नु खातमुहूर्त थयुं त्यारे, गणिजो नतो आयो, मने खबर हती। मैंने कह दे भाई तारा गुरु बहन पूजा करा तो तने शू थाय? मारा गुरु बे मन नहीं राजी पर बैठो तो मानता तो कहता मारा प्रसंग में नहीं बोला, तो बोला ये जो व्यवहार आप जगह दान दक्षिणा आपीए छे आ शब्दों मैंने कहला कि बेटा भावथी बोलावता, खोटू नहीं जानता था, मैंने समझता था। तारा गुरु बैठा था पूजा में, तने शू थयुं, तू केम नथी? अपने अपने दिल की बात है सुंदर, अपने अपने मन की बात करो, कुछ भी करो। एक राज्य कौन है इनको पहचानो, जिस दिन पहचान जाओगे ने उसके बाद आपके दिल में मुझे मेरी की कहने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आप अपने आप से ही करने लगो। मेरे कहने से क्या, मैं कौन होता हूँ? मैं कौन ज्ञान देने वाला और आपको शिखामण देने वाला? अपने दिल और दिमाग को जोड़ो इनके साथ कि मैं पहला तो अपने पहचानो मैं कौन। जिस दिन तुम्हारे दिल में होगा कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, जीव और शरीर को मार दो, परम धाम की तू आत्मा है, तो तेरा पति अक्षरातीत प्राण है नाथ ही है, फिर तू इस दूसरे के पास जाएगी? बताओ सुंदर साहब। लेकिन इतना दृढ़ निर्धार, इतना विश्वास तुम्हारे दिल और दिमाग में आए तो ने वो आएगा। किसको आएगा ये भी सुन लो, जो परम धाम की आत्मा। आज भी एक भजन सुना था, ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना। इतना सुंदर भजन है सुंदरलाल जी, सुनो ने मजा आए। पक्का हो जाओ तुम कि हमारा ईमान जो डगमगता है, सारी नैया हमारी तो जाती है, फिर हम फिसल जाते। बोलो श्री। भृगुवर का इनका लात मारी छाती भगवान है, ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान है, ये ब्राह्मणों की औलाद है सुंदरलाल जी। आज कैसे पार ब्रह्म परमात्मा को मानेंगे? अगर मान लो मान भी जाए तो फिर उनके साथ कोई पूजा ना करो तो फिर खाए क्या? ये सब पूजा पाठ यज्ञ ग्रह शांति गणपति पूजा करने क्यों? कर्म के लिए करते, अपनी बेट के लिए करते हैं, कौन बुलाएगा उसको? लेकिन घबराओ नहीं सुंदरता जी, अपने कितने भी सुंदर साथ ब्राह्मण है, ऐसे बात नहीं है जो अलग राज्य पर निर्णय करते नहीं करते। मतलब क्या? इनो जाए रहने आगे लगे निंदा करने। अब समझ में आती है बात? अब बार बार जय नहीं बोलाना, बोलो श्री नहीं बोला मैंने, लेकिन बोला इनो आगे रहने। सब मिलकर के जो थे ना अपने राज दरबार के ब्राह्मणों, कहाँ गए? राजा के पास गए, लगे निंदा करने। ये वैरागी किसी न काम के, कब होना देखिए इन्हें। मैंने पहले कह दिया, इनका मुख भी देखना, क्योंकि अपना फूट जाएगा कर्म। और दूसरे राज्य क्या कहते हैं? राज्य क्या कहते हैं? हम सबके लिए चौपाई है। और दूसरे अंकुर, समझ में आया? ये चौपाई ऐसी चीजों को समझो। कभी 100 साल गिना हो साथ में, ये चौपाई शायद मैं चर्चा में दूसरी तीसरी बार बोलता हूं। कभी
100 साल गिनाओ साथ में, मतलब माँ के गर्भ से पैदा हुआ उस दिन से तारतम ले लो या कमती बनवा लो। 100 साल से ज्यादा आयु तो शायद होती नहीं, अगर हो तो राज्य की कृपा समझो। प्राणनाथ जी ने वाणी में लिखा है, कभी 100 साल गिनाओ साथ में और धनी अनुभव 100 बेर। जैसे लक्ष्मीदास को किया था ना, जा दिल्ली में औरंगजेब की आत्मा जगा ले, ऐसे अनुभव भी है। लेकिन मूल अंकुर और धनी की दया बिना ले कर में डाले। इससे सरल चौपाई तो रोज आप बोलते हो, क्षर अक्षर के पार है अक्षर। बस आप तुम्हारे पास बिना सन्मत कितना करो भाई, सन्मत नहीं है तो नहीं मिलता, और सन्मन होता तो सामने आता। कुछ दिल को समझो, सुंदरता वाणी को समझो, अंतरात्मा को समझो। इतने झूठ ना बनो, किसी के दिल को समझो, राज्य के दिल को तो समझो। राज्य तुमको क्या करे, अपने आप सोच। इन्होंने आगे नगे निंदा करने, ये वैरागी किसी ना काम के कबू ना देखे इन्हें। और दूसरे अंकुर जैसी आवत बुद्ध, रमनलाल समझ गई, जितना अंकुर इतनी बुद्धि। सुंदर सादी कभी चर्चा करूंगा एक आज प्रकरण में, ये 3 बुद्धि का वर्णन करूंगा, एक सपने की बुद्धि, एक जागृत बुद्ध और निज बुद्ध, और एक निज बुद्ध। निज बुद्ध आवे आज्ञा से। जब तक राज्य की मेहर नहीं होती है तब तक ये ज्ञान आता नहीं। जागृत बुद्ध तो मिल जाती है, जिस सदगुरु के चरणों में जाओगे आपको तारतम्य मिल जाएगा। लेकिन निज बुद्ध आवे आज्ञा से, धनी के मेहर के पात्र बनोगे तब ये आज्ञा अंदर आएगी, बाकी इसके बिना चौपाई सुन लेंगे। कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले। और दूसरे अंकुर तैसी आवत बुद्ध है, तीसवास्ते राणे को कछुना भई शुद्ध। वो भी राजा मूर्ख था, जो अपने गुरुओं ने, अपने राजगुरुओं ने जो कह दिया वो उन्होंने मान लिया। अब मान लिया तो सुंदरता जी पछतावा तो होगा। यो करते एक दिन राणा चला तालबल है, श्री जी साहेब इतना चले, बाजी के ताता तले तहा जाए एक हवेली डेरा किया तिने, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा। अब सुंदर शादी मंडान ज्यादा होने लगा तो जगह छोटी पड़ी, सुंदर साथ ज्यादा है, लोग ज्यादा। और दूसरे 2 बात कल की याद है, कल को कि जो बाहर लोग चले गए थे वो भी सब कहाँ आए, कहाँ आए, आज कहाँ पर हुआ आप चर्चा में, उदयपुर में। तो सब सुंदर शादी गए थे, कहाँ आए, उदयपुर में आए। तो जो पहले वाले थे वो भी आए और जो नए आए वो भी आए, तो जगह कम पड़ी। तो उदयपुर का तालाब पर शिव जी ने डेरा लगाया और वहां से बड़ी सभा करके चर्चा वाणी करते थे। कहा जाए एक हवेली में डेरा किया है, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बड़ा है। अब यहाँ प्रेम की लीला होती है, लेकिन माया दज्जाल साथ होती है। जहां राज्य का काम होता है वहां एक तरफ दज्जाल भी काम करता ही है, क्योंकि दज्जाल का काम यही है कि विरोध करना, निंदा करना, चुगली करना, सुंदर सा जी धंधा है। अब हुआ भी क्या, यहाँ बराबर आनंद ले रहे थे सुंदरदास जी, इसमें मुकुंदास जी ने फरहा लगाया। क्यों, वो 12 मोमिन बेचारे आ गए थे, वो आकर के सुंदर साथ के साथ मिल गए थे, तो एक दूसरे को इशारा करते, ठोला मारते थे, मुकुंदास इनके साथ ना बैठना। नहीं समझे, केम के बटले ही गया थे, ये ब्राह्मण था ना, फिर भी देखो एक तरफ उसका एक पहला है कि जो राज्य का राइट हैंड था, और यहाँ उनका करनी बताई दी है। अरे मुकुंदास कुछ बैठे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ को इतना इतना बहका दिया कि बेचारा सुंदर साथ भी प्रणाम ना करे, तो वटली मुसलमान हो गए और तो औरंगजेब के दरबार में गए। अब धीरे धीरे धीरे, बोलो मेरे प्यारे साथियों, ये बात स्वामी जी के कानों पे आए कि ना आए, बोलो भाई आए। अब दुख किसको होगा, दुख किसको होगा, किसके किसके काम के लिए गए थे वो,
वो 12 मोमिनों जो गए थे वो धर्म के काम के लिए क्या अपनी दुकान चलाने, राज्य का काम लेके गए थे, जागने का काम लेके गए थे। अब सुंदर साथ में फूट डालने शुरू किया, किसने? ये मुकुंदास। अब इतनी चौपाइयां पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं, वही मैं बार बार कहता हूं। इसलिए चर्चा का रस लो मेरे प्यारे साथियों। अब स्वामी जी ने सोचा कि करूं तो क्या करूं। विचारों ने हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए अपने चमड़े फड़वाए हैं, और आज मुकुंदास एक दूसरे को एक करके उनसे दूर कर रहे हैं। जी चुप। लालदास जी को रात को बुलाए। लालदास हुक्म से जी कि कल उदयपुर में जाओ, 2 4 5 नाई को बुला के तैयार रखो। दिन नक्की कर दिया होगा। और कोई दर्जी टेलर को बुला लो, सबके एक जैसे वस्त्र। नहीं समझे? और भाईजूराज महारानी माता जी के लिए भी सफेद वस्त्र, और सारी बहनें भी थी, उनके लिए भी व्हाइट साड़ी। हुक्म का पालन लालदास जी चले गए उदयपुर के अंदर। 2 4 5 नाई को तैयार कर दिया, तालाब पर बैठे। नाई आ गए, वस्त्र भी तैयार दे। अब सबसे पहले सुंदरता जी, इसलिए मैं कहता हूं मेरे सुंदरता जी, कलेजा फट जाता है कि उसी जमाने में भी मेरे राज्य को दुखी करने वाले उनके साथ ही। पहले से सबसे पहले राज्य महाराज खड़े हो गए, नाई को उठाया, बोल जाओ मुंह देश, मेरा सर शरीर पहला मुंह, कान फड़वाए कुंडल डालने के लिए। एक दुखी करने वाले भी। अब जैसे वो अपने सिर मुड़वाया, कान फड़वाया और वस्त्र धारण कर लिया, जो मंगलदास जी महाराज का था। जैसे देखा हाफ बॉय और नीचे लंबा कुर्ता, फकीरी जैसा वेश, एक ही कुर्ता। भी बोलो तो सही, देखा तो होगा ना आप लोगों ने, बिल्कुल पत्थर जैसे चौके बैठे तुम लोग। तो ऐसा वेश श्री जी ने धारण कर लिया। अब श्री जी ने कहा, भाई मैं हाथ जोड़ के आप सबको कहता हूं कि जिसको मेरे साथ चलना है वो यहाँ माया को त्याग, और जिसको नहीं चलना है तो अपने ठाठ माठ में, अपने पहरवेश में बने रहो। इतनी आज्ञा थी। जहां लालदास जी उठ गए, बड़े बड़े महंत जो थे उठ गए। अब शर्म के मारे मुकुंदास को भी तो वही उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेशमी छापा, रेशमी कुर्ते, पीला पीतांबर चमकदार, खेस चमकदार पहनते थे। क्या करे सुंदर साहब, सब उतरना पड़ा। अब जरा चारपाई सुनो, बोलो श्री। इन समय अवगुण साज के ताको लेने लगे हिसाब, सब 7 बर खंडनी जोर हुई उनके बाब। श्री महाराज ने कह दिया, भाई अब एक तरफ हो जाओ, जिसको मेरे साथ चलना हो मैंने करो। खुद श्री जी ने अपने लिए, श्री जी ने अपने लिए कान फड़वाए। ये दुखी करने वाले हम ही जैसे। देख बदलाए समन के, श्रवणी पहनाई कानन में। कानों के अंदर श्रवणी पहनाई, यानी कानों में कुंडल डलवाए। सुंदर साजी अब समझ में आती है। एक ड्रेस, अब एक ड्रेस। अब जब सिर मुंडवाए, पीछे से देखो तो कौन मुकुंदास और कौन लालदास और कौन लालदास। नहीं समझे आप लोग यार, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं। भाई पीछे से देखो तो सब कैसा लगेगा, बोलो एक ही जैसा। सिर तो मुड़ गया है, और पहरवेश भी एक, शोभा भी है। क्या करे सुंदर सा, ध्यान के साथ सुनो। वेश बदला है सबन के, श्रवणी पहनाई कानन ने, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ है मोमिन ने। श्री जी ने कह दिया, भाई मेरे साथ चलना है, ये माला पकड़ लो, एक कुंडल पकड़ लो, और ये जो वीआईपी बैगे थे ना वो डाल दो। एक झोली, खबे तुम्बा तुमड़ी, 2 चीज लिया था, एक तुम्बा और एक तुमड़ी। तुम्बा पानी पे लेती है, और तुमड़ी जो थी उसमें थोड़ा सा अपना विशेष करके दैनिक सामान, जैसे अपनी आज की भाषा में ब्रश समझ लो, यही समझ लो। तो वो जो था वो लेकर, बाकी कुछ नहीं। और जितना भी कपड़े थे
जितना भी अपनी बात से माया बात था उदयपुर के ताल पर उतार दिया और सारे आगे चर्चा आएगी सुंदरता की, सारे लोगों को बांध, कोई माया नहीं। अब बाईजुराज का नंबर आया तो बाईजुराज ने कह दिया भाई तुम भी एक तरफ हो जाओ, और माताओं बहनों को भी कह दिया जिसको मेरे साथ चलना है वो भी बेक बदल। सब ने हरक बेर, सुंदर सा जी अभी चौपाई आएगी, हरक बेर जयकारा बोलना, बोलो श्री। ये तो अभी मैंने एक्स्ट्रा बोलाई, अब यहाँ आएगी तब। बेख बदलाए सबन गई, श्रवणी पहनाई कानन ने, और साज सब फकीरी सो दिया हाथ मामी ने। रोए धोए राजी भये और नाच कुद हुए खुशहाल है, बोलो श्री। उदयपुर के ताल पर नाच कूद करके, नाच स्नान इत्यादि करके सुंदर राजा चलो भलू थयो भागी झंडा, छुट गई माया। कारे अपने अवगुण ले जबराइल संघाल, श्री राज जी का जो हुक्म था हुक्म स्वीकार कर लिया और सारों ने अपना भेख बदल दिया। किसी ने रोके बदला और किसी ने हंस के भी बदला, पर बदल दिया। इन समय दयाराम चंचल गंगाराम और बनारसी आया सहाय पहुंचे इस में। उदयपुर के तालाब पर आप श्री जी विराजमान थे, तब वो जो 4 रह गए थे 5, वो भी दिल्ली से अब उदयपुर में आके सब सुन, उन्होंने भी बदल दिया, उन्होंने टोकम टोक्का करवा दिया और उन्होंने कपड़े पहन लिए और एक जैसा, कोई झगड़ा नहीं। अब वहां उदयपुर में विराजमान थे आप श्री जी महाराज, तो वहां सूरज से चतुर्भुज आए लगे कदम में, और साथ ही आए केती तीनों सौंपी आतम। मैंने कह दिया सुंदरता जी, और नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय इन समय पठान सौदागर एन खान है, दूसरा मुराद खान है, अब्दुल नबी, अल्लाहदाद खान है, यार खान, इलास खान है और मिहिन खान पठान। ये मिहिन खान का नाम औरंगाबाद में आगे आएगा। उस्मान असर और अहमद खान है। दीदार पाया आए दीदार को अव्वल खां जो भाई पहचान है। ये मिहिन खान पठान और अव्वल खान का नाम औरंगाबाद में आएगा। उन्होंने प्राणनाथ जी का स्वरूप देखा, तो जो कुरान में लिखा था कि एक कलयुग की 28वीं चौकड़ी में वो इमाम मेहदी आएगा, जिसको हम सारे कहते हैं बुद्ध निष्कलंक का अवतार आएगा, उन्होंने पहचान लिया कि आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी ही है। अगर वो न होते तो उनके अलावा कुरान खोलने का किसी को अधिकार है नहीं और था नहीं। इसलिए अव्वल खान पठान ने श्री जी महाराज को उदयपुर के तालाब पर अपने आप पहचान लिया कि साक्षात परमात्मा का स्वरूप, अल्लाह ताला का स्वरूप। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर है, मोको खबर तुम दो इन वैरागी का मंजूर है। जो तू छिपाएगा मुझको तो होऊंगा दावनगिर है। ये कौन है, कहाँ से आया और कैसा है फकीर है। तब नूर मोहम्मद ने कहा है शामिल दिन इस्लाम है, ये कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दिन के काम है। मुझे आज भी दुख होता है सुंदर सा जब चर्चा करता हूं तो, कि दुनिया में पठानों ने, दुनिया ने मुसलमानों ने, दुनिया ने सिखों ने प्राणनाथ जी को पहचाना, लेकिन नहीं पहचाना सिर्फ हम लोग। आगे चौपाई एक एक पढ़ते रहो। अब कैसे पहचाना, वो पूछते ने कौन है कहां से, अब उनकी दो खबर। तब नूर मोहम्मद, ये तो हक्कुल यकीन था सुनते लाया ईमान है। हक्कुल यकीन, दृढ़ विश्वास था कि कुरान में फलाना सिपारा में फलाना चौपाई में ये लिखा था, वही साक्षात इमाम मेहदी का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी है। भाषा का अंतर है, कुरान में इमाम मेहदी लिखा है, हमारे ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक का है अवतार लिखा है। सुंदर सा जी आया उस दीदार को कर दी अपनी पहचान है। अब अव्वल खान पठान ने जैसे राज्य को पहचाना तो घोड़े को मारने का चाबुक था, वो चाबुक अपने पर फटकार, अपनी जात को फिटकारने लगे कि जा रे मूर्ख जीव, अभी तक तूने परमात्मा की पहचान है, कम से कम अपने चाबुक तो नहीं मारना है, अपनी जात को तो धिक्कारो कि हजू आपन नथी ओळखिया। हजू आपन उस प्राणनाथ जी को, उस अक्षरातीत उस परमात्मा को हजू अपने नहीं पहचाना है, एक वो प्रमाण है। तब राजी ने कहा भाई चाबुक पकड़ लिया, शांत कर दिया। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग,
तब मने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग, चरणों में ले लिया, आत्म को पहचान लिया, उन्होंने परमात्मा की पहचान कर ली। वहां पट का काम चले, लिखा बैठे श्रीराज, मुकुंदास दरोगा राय बैठा था उनका जो उदयपुर के तालाब से, ये पाताल से परम धाम का जो नक्शा बना है, उनकी शुरुआत कहां से हुई? उदयपुर के तालाब से। वहां शेष शाही नारायण क्या है? ऊपर नीचे 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल और पाताल क्या है, उसमें किस किस का स्थान है। फिर हम मृत्यु लोक में बैठे, ऊपर भूरलोक, भौरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, वैकुंठ क्या है। ऐसी तरह से 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 4 प्रकार के प्रलय और मुक्ति का वर्णन करते करते पूरा पट वहां पर उतरना शुरू किया। ये काम शुरू किया उदयपुर के। आए पठान मिलके करने को दीदार है, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार है। श्री प्राणनाथ जी के पास आए तो अगर चौपाई है वाणी में, हिंदुओं को हिंदुअन की तर और मुस्लिम को मुस्लिम की तर। अगर कोई हिंदू आया तो गीता भागवत वेदों से ज्ञान सुनाते थे, और कोई मुसलमान आया तो कुरान से। सबका एक परमात्मा की पहचान उनके अलावा जी के पास और कोई नहीं था। हमारे तुमको कलमा रसूल का, जो हम होवे तुम्हारे ऐसा चाहता था। जबराइल समय श्री जी का बैठा जोश है, मेरे और मोहम्मद बीच में कौन हमें बड़ा अफसोस है कि हो मुसलमानों, तुमने मोहम्मद को नहीं पहचाना है, और मेरे और तुम्हारे मोहम्मद में कोई फर्क है। अब आप लोग तो समझ जाते हो ना कि मोहम्मद तो नाम था, अंदर लीला करने वाला मेरा प्राण ना था। तब राज ने कहा भाई वो मोहम्मद बन के भी मैं आया था, और आज यहाँ पर भी मैं आया। जो कुरान में लिखा था वो लिखवाने वाला भी मैं था, और यहाँ के जाहिर करने वाला भी मैं। अव्वल खान के रूप में आया जबराइल लेके आ जो रहे, जोश देख काफर डरे, करने लगे शोरे। अब कई मुसलमान विरोध करने आए थे, लेकिन अव्वल खान और जो मेन खान पठान था, उनका बड़ा यकीन देख करके सारे मुसलमान श्री जी के चरणों में प्रणाम करके भाग गए। करने तो आया तूफान, लेकिन उनका जोश आवेश देख करके सारे मुसलमान एक तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी, सबन ने बोला श्री। मजलिस में शब्द को सुनो, मैं दोनों शब्द बोलूंगा। जहां श्री जी की मजलिस थी, सभा बैठी थी, तो मुसलमान तूफान करने आए थे। अब अव्वल खान मेन खान का तो जोश देखा, तो सब मजलिस में थे, प्रणाम करके भाग गए। इतना ही अंकुर है, तब उठ खड़े, विदा मांगी सबन ने, घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन ने। पण अपनी गुजराती में कहेवत छे, दोयडी बारे पर वळ ना जाए। एम जाति स्वभावना मुच्चते, जाति जात कजात एमनो जे अंदरनो जे है ने ये भूली सकता, तो बाहर से भी तूफान करके धर्म के अंदर कैसे विरोध करना है, और हर किसी का काम होता है। इतने में क्या हुआ, अब उदयपुर के हिंदू राणा को पता चला कि उदयपुर के तालाब के ऊपर भी हजारों की संख्या चर्चा सुनने। अब उनके राजगुरु ने क्या कहा था कि आप श्री जी का मुंह भी देखना नहीं। अब उनके दिल में दोनों की तरफ है, जाऊं चिची खाओ के बकू खाओ, जाऊं के। अब दिल में था तो जाऊं तो सही, लेकिन जाऊंगा कैसे? ऐसे जाऊंगा कि उनके सामने नहीं जाऊंगा, उनके सामने नहीं जाऊंगा, दूर से मैं उनका दर्शन कर लूंगा, देख लूंगा। जो भी संतों आए हैं मेरे उदयपुर में, तो मैं राजा हूं, उसी बहाने आया। तो अभी आया ना जितना जितना अंकुर। अपनी गुजराती में कहेवत छे कि घेर बैठा गंगा चाली जाए, पण तरश्यान तरसाय टीमाम हो घर छे, मोटा तरश्यान तरसाय आ 6 बाजू 6 देखाय। घेर बैठे गंगा એને તો તરસાનો ના મળે। સુંદર આ ભાગ્ય વગર આ જ્ઞાન આ વાણી ના મળે। एक दिन किरंतन में राणा आया, करण दीदार है, मोहे छिपाए ठाड़ा रहा, देखा रास लीला विहार है। यहाँ भजन कीर्तन रास लीला का वर्णन हो रहा था। अब राणा दूर से आया, देखा श्री जी के दर्शन किया, और अपने ना चर्चा सुन सका, ना दीदार किया, नसीब में था ही नहीं।
तो क्या हुआ, इतना ही था अंकुर है, बोलो श्री, देता लिया फल, जिसके नसीब में जितना होता है उससे आगे मिल सकता। आज्ञा थी तोलो रहा भाई, ऐसी आत्म निर्मल है। इन्हों के दिल में शक रहे, लाया ईमान अव्वल खान है। बाकी मुसलमानों के लिए अंदर तक लगा था, लेकिन अव्वल खान पठान ने बिल्कुल श्री जी की पहचान है कर दी। जिनको मश्करी करे भाई, इन्हों को पूरी पहचान है। और भोगीदास आए और करण आए जा रहे, मीठी लगे चर्चा ना, चर्चा पहचाना परवर अधिकार है। फिर यहाँ से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आगे मिला पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, डोलीबाई साथ भी 3 संग ले आया। इन समय 5 शाहने करी मुहिम राणे पर। अब सुंदर सा जी प्रसंग यहाँ बदलता है, एक बार जयकारा बोलकर तैयार हो जाओ, बोलो श्री। अब औरंगजेब बादशाह, स्वामी जी तो निकल गए, अब औरंगजेब बादशाह को अपने परमात्मा का तो सबको डर लगता ही है। अब वो ज्ञानी था, उन्होंने कुरान लिखते थे, कुरान में आयतें आई थी वो पढ़ते थे। उनको पता चला कि इमाम मेहदी मेरे घर पे आया, लेकिन मैं उसको दीदार कर सका। लोगों ने भड़का रखा था, है हिंदू और पढ़ता है कुरान, पहनते धोती पोती, करते तिलक माला, तब अंदर से छक डगा रहता था औरंगजेब ने। तब उन्होंने वहां से दिल्ली से अपने राज दरबार में से दूतों को भेजा कि जाओ, ये कौन वैरागी है हिंदू और पढ़ता है कुरान, किस लिए पढ़ता है, क्यों गांव गांव नगर नगर शहर शहर में भ्रमण करता है, उसकी तलाश करो। उस तलाश के लिए लाओ। और पता चला कि स्वामी जी कहाँ विराजमान है। यार सब बोलो, कहाँ बैठे, उदयपुर में बैठे, तब जान के साथ। ये 2 आए कदमों लगे हैं। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर, आए अजमेर से भेजिया मथुरा इन पर। आओ मेरे दिन में लाओ तुम ईमान है, 5 परगने देव तुम्हें होए, तुम होए मुसलमान है। औरंगजेब बादशाह ने अपने दूतों को भेजा, तो भेजते भेजते सुंदर सादी अजमेर से, दिल्ली से अजमेर आया था, अजमेर से अमरिया करके एक, मथुरिया करके एक साथी, वो बेचारा ब्राह्मण पुरोहित, लेकिन अपने पेट के लिए नौकरी तो मुसलमान के घर भी करनी पड़ती है, तो राज्य में नौकरी करता था। अब पैगाम उनके पास से भेजा कि वो उदयपुर के राणा, बताओ तेरे शहर में, तेरे नगर में एक कौन वैरागी आया है और है हिंदू और पढ़ता है उस कुरान। तो ये हमारा औरंगजेब का हुक्म है कि या तो तू उनको पकड़ के हमको दे, तो तुझे 5 परगने गांव बख्शिश मिलेंगे, नहीं तो तुझे मुसलमान होना पड़ेगा। ये किसका हुक्म है? अरे बोलो, औरंगजेब का। अब सुंदर साथ जी, क्षमा आगे चौपाई आगे बाद में बताऊंगा। इतना ही राणा ने सुना और पास में अपने सैनिक भी बैठे। कहो यार मथुरिया, तू हिंदू है और ब्राह्मण है, तुझे शर्म नहीं आती है कि हिंदू हो करके तू हिंदू को, राणे को, राजा को कहता है तू मुसलमान बन जाओ? तेरे मुंह में ये शब्द आए कैसे? अगर आज तेरी जगह पर कोई मुसलमान होता तो मैं उसकी गर्दन उतार देता, धक्के मार करके मथुरिया को भाई इज्जत निकाल चले। आज तो जिंदा जा रहा है, उतनी कृपा। अब मथुरिया गया, वाया वाया समाचार पहुंचा दिया, कहां पर? दिल्ली दरबार में औरंगजेब के पास। गरीबदास पुरोहित आज्ञा करी थी नहीं, सो ले गया राशि में, कहीं कान होना का कान है, सुनते ही रिश करी तुझे ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं तू पुरोहित भया, अब भाग जा वो तुझसे, तू ब्राह्मण है इसलिए मैं तुझे देव धक्के इन दूत को जो कैसी बातें सुनावे कान। तू हिंदू होते तुझे शर्म नहीं आई कि मैं हिंदू राजा हूं और तू मुझे मुसलमान बनने का कह रहा है? परगने बने देकर, लालच देकर के। दिलगिर हुआ, दिल में मन में बड़ा गुमान है। वो तो दूत फिर गया,
खड़बड़ पई जोर, इन समय दज्जाल ने किया था बड़ा शोर। अब औरंगजेब बादशाह ने सुंदर साथ दी, वहां से लश्कर को छोड़ दिया। कहना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है। सुंदर इतना लश्कर भेजा कि उदयपुर चारों तरफ 3-3 फुट की खाइया कर, उसमें लकड़े भर दो और चारों तरफ से आग लगा दो। उदयपुर में कोई भी बचना नहीं चाहिए और कोई जिंदा ना, समझे? अब यहां राणा क्या कहता है वो भी ध्यान के साथ सुन लो। इन समय दज्जाल ने किया, तब श्री जी साहब जी कहलाया बदल करेगा, मैं दौर रजी वक्त रोज क्या मत है। तब हिंदू राणा ने कहलवाया कि हे स्वामी जी कृपा निधान, आप उदयपुर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। ये औरंगजेब बादशाह हमारे पार युद्ध करने के लिए आ रहे और राजा तो हिंदू मुसलमान है, इतना लश्कर बढ़ाएगा, हम उसका दबदबा सहन कर सकेंगे? थोड़े दिन आप बाहर निकल जाओ फिर वापस आना। स्वामी जी ने कहलवाया, राजा तो अपने महल में बैठा रहना, हम तो उनकी राह देख रहे, वो एक बार मेरे सामने आ जाए और हमारे साथ कुछ बात कर ले, तू मेरा उपराना भी ना लेना, हम उनसे बात कर लेने। ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र रद्द बल करे दिन की, ऐसे नहीं हमारे गात्र, हम धर्म की चर्चा उनसे कर सकते नहीं है, हमारी इतनी औकात भी नहीं है जैसे मुसलमान बादशाह के साथ हम युद्ध करें। हमसे बोझा बादशाहों का क्यों कर उठाया जाए। अब ये बात हिस्ट्री के कभी आप लोगों ने सुना है तो भाई क्या करूं, मुझे जल्दी भी है और सुनाना भी है, इसलिए ब्रेक भी करता हूं। जिस राजा की चढ़ाई जिस शहर में होती है तो उसका पूरा खर्चा उस राजा ने देना पड़ता है, बोलो श्री। तो उदयपुर का राणा ने कहा भाई इतना इतना बड़ा दबदबा यानी लश्कर, उसका पालन पोषण हम कर सकते हैं नहीं। तब हजूर दज्जाल था जो निंदा करने लगा, जो अरे वो था पंडित लोग वो बैठे थे सामने, कहने लगे देखा बादशाह, हम कहते थे ना ऐसा बैरागी है उसका मुंह भी देखना, देखा ने इनके कारण ही तुम्हारे उदयपुर पर ये आफत आई। समझ गए सुंदर साथ, कागने बेहू ने डालने पड़ो तो कई नहीं बात, कई राज्य जो लीला राज्य के भी कर से हम हजूर दज्जाल था, हाँ हम आगे ही तुझसे कही, वे करने लगे शोर। जो राजगुरु पंडित लोग ब्राह्मण लोग बैठे थे, कह लगा राजा हमने पहले से कह दिया था कि इनको यहाँ मत रखो, तूने रख लिया, अब ले भोग। राणा ने बेचारा क्या करे, दुखी हो गया, निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लुट ले वो, उन्होंने बोला श्री किसको लुटना है, प्राणनाथ जी को। अब कोई तुम्हारे मगज में एक चर्चा आवे तो तुम जवाब दो ने, क्योंकि जीवन में पहली बार ही सुनते हो आप लोग। लुटने का मन इन लोगों के दिल में आए कैसे? क्योंकि श्री जी ने सबका भेंट लोगों को बख्शिश दे दिया था, तो लोग क्या समझते थे, इतने कपड़े इतने जो माल मता था तो इनके पास कितना माल मता होगा, इसलिए उनको लूट लो। नहीं समझे अभी भी? जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र थे वो सब बांट दिया था लोगों को, तो लोगों के दिल में आया कि भाई उनके पास बहुत माल मलिदा होगा, इसलिए रातों रात उसको ये पता नहीं को अक्षराती थे किसके तू लुटने जा रहा है, ध्यान के साथ। राणा भीमसेन पासे था इन सुनी बात कहना, इन ठोर वेला की लूट ले हो गए तब हवे बदनाम है। आखिर राणा भीमसेन जो था वो हिंदू था, उन्होंने कहला भाई मैं हिंदू हूं और मेरे हिंदू संत मेरे राज दरबार में आए हैं, अगर उसको आप लूटोगे तो बदनामी किसकी होगी, राजा की होगी, मेरी बदनामी होगी, इसलिए ऐसा काम करो, उसको रिक्वेस्ट करो, उसको प्रार्थना करो कि उदयपुर छोड़ के यहाँ से थोड़े दिन के लिए जाए। भेज दिया कुल का कोतवाल को, तुम विदा हो, वो 4 दिन है, सब सुख समाधान हो, फिर आइयो साधु जन है। लश्कर चारों तरफों थे, पावे ना कोई निकसने, बड़ा जो किया शौर्य। यहाँ से औरंगजेब बादशाह ने चारों तरफ उदयपुर में खाई लगा दी, लकड़े भर दिया, उदयपुर को खत्म कर दो। सुंदर सादी आज उदयपुर है, नया उदयपुर, वो 400 साल पहले वाला उदयपुर नहीं। ध्यान के साथ सुन। श्री जी साहेब ने विचारिया, हुक्म हुआ हुक्म हमको हक का, अब राज्य का हुक्म यही है, इसलिए अब यहाँ का पानी भी पीना हमारे लिए हराम है। लेकिन जाते जाते स्वामी जी ने कह दिया था
सारे पहले सुंदर साथ को उदयपुर के कि हे सुंदर साथ, अभी भी निकल जाओ, छोड़ दो घर बार, खुआर हो जाओ, खुआर हो जाओगे, यहाँ बचने का भी तुमको ठान ले। किसने कहा था? स्वामी जी अपने सुंदर साथ को पहले से आज्ञा। सुंदर साथ जी कहना नहीं चाहिए ये शब्द किसी ने कहा था अमेरिका वालों को, और ये आज अमेरिका वाला आज भी हमको कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि जो कहा था वो हो रहा है और होगा। सुंदर साथ जी जिस वक्त इस ब्रह्मांड खत्म होगा सबसे पहले यूएस का खत्म होगा, कर लेना जरा याद। आज यही भी लिखना तांबे के पत्र के ऊपर होने वाला है। अब शुरुआत हो गई, चाहे वो कोरोना आए चाहे मोरोना आवे, कुछ भी आवे, वो कैसा आएगा अब कोई पकड़ सकता है कोरोना को? बोलो, दिख सकता है? कैसा है? उसके दवाई कोई मिल सकती है? ऐसा है राज्य का हुक्म का पल में प्रमाण त्राहीमाम हो जाओगे। कितना कितना जुल्म है, आप लोग सुन तो रहे हो घर में टीवी रेडियो पर कि अपने माँ बाप का शव का मुख भी देख सकते हैं नहीं है, उठा के कहां जलाते हैं, कहां दबा देते हैं, कहां दरिया में डालते थे। इस वक्त तुम्हारा हमारा आने वाला, अभी भी अंधी आंखें हैं, खोल दो, मेरे लिए नहीं अपनी आत्मा हो। ऐसा कहने वाला तुमको कोई प्रचारक नहीं मिलेगा। मेरी गरज नहीं अपने अपने लिए, क्या जब जितना ज्ञान राज्य जी ने हमको दिया है कुछ हमारे लिए कर, दुनिया के लिए नहीं, हमारी हमारे जीव के लिए, हमारे शरीर के लिए कुछ सोचो। फिर हंसते रहोगे तो ऐसा ऐसा रोने का दिन आएगा। अपनी गुजराती में कहेवत છે કે એવી રડીશ ને કે તને કોઈ છાના રાખવા વાળું भी મળશે नहीं। बोलो श्री, इतनी अक्कल हो जानी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। इन समय महासिंह करने आया, अधिदारे पहना है सिरो भाव इनको, तब हुआ खबरदार है। अब सुंदर सा जी अब स्वामी जी कहते हैं भाई हम तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो मैंने कहा नहीं शब्द, हम तो विदा होते तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे, वैरान होगे यहाँ समय। जिस तरह आप हमको निकाल रहे हो यहाँ तुम भी बैठ सकोगे नहीं, खरान हो जाओगे। सुंदर और जेते उमराव और जेते पासवान साथ अपना जाकोती पहचाने, पहने चिरक वस्त्र सब सरगुण दिया डारे, हुए चलने का तैयार छोड़कर व्यवहार, वासन वस्त्र सरगुण वक्ष दिया सबन ने, तुम्बा कुंबड़ी गोदड़ी ये बेख पहना मोमिन ने। बोलो श्री, समझे? किसको प्राणनाथ बनना है हो जाओ तैयार। प्राणनाथ कहते सब साथ करो, मैं आप साथ होगी भगवान। प्राणनाथ को तुमको प्राणनाथ बनाने के तैयार है। कौन समर्पित होने के लिए तैयार है? सुंदर, कौन कुर्बान होने के धर्म के नाम पे, राज्य के नाम के, सुंदर साथ की सेवा के नाम पे कौन कुर्बान होने के लिए तैयार? सबको वैभव चाहिए, सबको माया चाहिए, सबको सुख और शांति चाहिए, एसी चाहिए और फर्स्ट क्लास गाड़ियां चाहिए और एरोप्लेन चाहिए और जागनी करने निकलो। ये इसलिए 400 साल से भी तक पढ़ रहे हैं सब कि उन्होंने अपने लिए हमारे लिए कितने कष्ट थे। किसकी जागनी करने के लिए? बोलो भाई, हमारी। इधर कान फड़वाए, सिर मुंडवाए, देख लीजिए। अब आगे सुन, लिखा ना वासन वस्त्र सब दे दिए, तब इन लोगों को पता चला कि इनके पास बहुत कुछ है, ये लोग उसको लूट लो। अब कहूं साथ उदयपुर का, ये सब नाम है सुंदर साथ जी। हाँ। उसमें मेरा भी नाम है। अंतु और मणि भाई, पुर भाई और गंगा मान भाई, अमृत भाई सुख आवे राज के संग है। अमृत दो है, अमृत दे कर्मा भाई और चीमा सोदरी, और कान भाई मना दे महराज की उतरी। यहाँ समय कोई आगे पीछे आए बीच इस्लाम है, कोई तो समझना परख जा रहा है सब। तब जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश। अब सुंदर साजी इतनी कसौटी हो गई कि औरंगजेब का लश्कर इतना चारों तरफ उदयपुर को घेर दिया, आग लगा दी। तो अब लोग तलवार लेकर के, लड़ाई तो लड़ाई होती है, तो अपने सुंदर साथ का किसी का हाथ कटा, किसी का पाँव, कहीं मर भी गए होंगे,
कितने कुंवार भी हो गए। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश है, तब वहां से निकलने पड़ा जुड़े जुड़े दरवेश है। वहां से ते चल के आए रामपुर में, पासे पूरा दुतलाई पूरन चारण के ठाम। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये उदयपुर की भी तक है। अब कहो मंदसौर की जो भी तक हुक्म हक, अभी नहीं है, अभी तो उदयपुर में है रांची, कल मंदसौर आएंगे। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल रहे, जब नवरंग चढ़ा राणे पर है, या नवरंग लिखा है, अवरंग का बादशाह का ना क्या लिखा है नाम, नवरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुल्क चल विचल। संवत 1736, 1735 में हरिद्वार में थे, 1736 में उदयपुर छोड़ करके अब पन्ना जी की तरफ चलना है सुंदर सा जी, मंदसौर की ओर। लगा 36 साल जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब मैं कभी लेशन दूंगा सुंदर सा कि राज्य का ब्रज का श्रृंगार क्या है, रास का श्रृंगार क्या है और परम धाम का श्रृंगार। लेकिन इस वाणी में 18 साल में राज्य ने कितना बेक बदला, वो श्रृंगार कोई लिख रहा हो तो मैं भी जाऊं। गोटा सोबे सिर पर ऊपर कंठपी, दो पुरत लोई धागे भरी, ये पहनत है टोपी। छोटे छोटे बच्चों को पहले यहाँ पहनाते थे टोपी और यहाँ वो बांधते थे, बोलो तो सही है। हाँ, तो ऐसी टोपी राज्य ने पहनी है, ऐसा बेक। अति सुंदर तिलक बने जो रेखा बिंद बीच है, गोपी चंदन सुबेद का मुख शोभित मानो चंद्र, चंद्रमा जैसा तेज श्री जी का मुखारबिंद का चमक रहा है। श्रवणी शोभे कानों में, अब ये श्रृंगार है, इस जागनी में श्रृंगार यही श्रृंगार है। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार है, अति शोभित अंग मेखली लोहे लोहे धागे भरी सुमार है। एक गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाए, रेडीमेड नहीं, जयपुर वाली नहीं, श्री जी ने गोदड़ी अपने हाथों से बनाई। इतना ही सामान लिया है साथ में कि जो खुद उठा सके, बोलो श्री। मैं महाराज हूं, मेरा बिस्तर और कोई ले ले, ये नहीं। एक धोती पहनने की, एक ओढ़ने की, एक तुम्बे में जाती, एक गोदड़ी, इतना। कहा एक नवानगर जामनगर स्टेट का दीवान का लड़का और दीवान, कहा परम नाम का अक्षरातीत, कहा इससे धक्के खा रहे तुम्हारी और हमारी आत्मा को जगाने के लिए। दिल चिर जाता है, अंदर से फट जाता है सुंदर सा। अब ध्यान के साथ सुनो। ऊपर धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमर है, एक छवि ब्रह्मांड में शोभा तब ऊपर है। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर है, साज सबे झोली में राखत कांधों पर है। पहने पाँव में पनी चले लटकती चाल है, संग कहती मामिनी चलत बहुत खूब चाल है। श्री बाई जी बेग बनाए या शोभित लव निर्गुण है, साज फकीरी राखत जंग दिज्जाल मामिन है। बनाए ठाड़ी हाँ, राह बीच रामपुर तहा निकट आया चारण गाम है, तहाँ उठाई हवेली लगे ईटे पार ने काम है। अब उदयपुर से निकला तो विचे रामपुर में आया, रामपुरा गांव था, तो वहां दुदलाई चारण का गांव, चारण कोई गांव, पूरनमल चारण था, उसकी माँ थी। अब संत साधु आए थे तो उन्होंने कहा भाई आज हमारे गांव में रहना है, तो श्री जी ने क्या किया कि एक मकान उठा लिया, ईंटों पाड़ी और मकान में माताओं बहनों के लिए खास कर थोड़ा सा मर्यादा के लिए। राह बीच रामपुरा था निकट चारण का गांव है, तहाँ उठाई हवेली लगे ईंटे पार ने काम है। बनाए ठाड़ी हवेली करी, स्वरूप रहे तीन में स्वरूप रहे माता है बहन, स्वरूप रहे तीन में स्वरूप शब्द क्या है, बहनों के लिए लिखा है। उनकी माता खिदमत में करे उपली पहचान है, उनके स्वरूप देख के उपला था ईमान है। कोई प्राणनाथ की पहचान नहीं है, पर कोई संत साधु फकीर अब हमारे गांव से निकले, हमारे घर आए, तो उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। अब उदयपुर का राणा भीमसेन का भाई वेरीसाल, उनको पता था कि स्वामी जी के पास बहुत रसायन है, बहुत कुछ सोना चांदी है, तो पीछे पीछे उन्होंने भागा और आकर के पूरनमल चारण के वहां श्री थे रात को, वहां आकर के उन्होंने लूटने का प्रयत्न किया। अब ध्यान से सुन। तब दज्जाल ने जुड़ा किया, दिल बैठा बेरिसाल है, वह भाई राजा का था, वह दज्जाल का हाल है। उदयपुर का राणा का जो भाई था उनका नाम था वेरीसाल। अब आया लूटने को, बुरी नजर करी साथ भर लूट ले फकीरन है। तब चारण के घर हो गए फरियाद करी मामी ने, तब चारण की माता, चारण की माँ रात पूरी चौकी करे।
साल को देख, चोरों को देख लिया कि ओ भाई है कौन तू, मेरे घर जो संत आए हैं, साधु आए, उसको लूटने का जो प्रयत्न किया, या तो मरूंगी या तो तुझे चौपाई सुन लो। तब चांद की माता ने बांधी जोड़ कमर है, इन वैरागियों का स्वामी देख मारोती ने खड़े, या तो मैं मरूं पर हत्या देव इन्हें, उनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जन है, मेरे घर संसार आए, उसके ऊपर तूने बुरी। तब शामूले के पीछे फिरे उठते बैरिसाल है, चलाना कछुए तिनका बुरा हुआ हवाल है। तहा पातशाही लश्कर मंद सोहर से गिरवाए, गावत सनंदे तहा बैठ, तहा हवेली छोड़ के आए मंसूरे, तहा ये बैठे हर प्रसाद आवे खोरे, बोलो श्री प्राणनाथ। अब श्री जी महाराज मंसूर की तरह दो जाएगा। अब थोड़ा सा प्रसंग लो। ये तो सुनने को आवा था पठान दौलत खान है। अब मंसूर अभी पहुंचे नहीं, लेकिन मंसूर का 2-4 चौपाई पहले के। और शेर खान गोटी सुने सनंद खान है, संग कहते पठान तभी लाईमान है, बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी। तब दौलत खान पठान का जोश आया, जब बिना एक मोहम्मद है और ना कारे बोले, और फिर कही कहे यही कार्यक्रम बोले, कृपा रामी ताइया बोलो श्री। अब श्री जी महाराज मंसूर की ओर चल रहे हैं, और बीच में एक सुंदर साथ, जिसका नाम था कृपा राम भाई, वो भागा भागा आया, श्री जी के चरणों में गिरा, ये हे धनी, आपने कहा को नहीं माना, और हमारी हालत ये हुई कि कई सुंदर साथ मर चुके हैं, किसी के टांगे टूटी है, किसी के हाथ कटा है, और कहीं हे राजी महाराज कुछ मेहर करो। ध्यान के साथ सुनो, किरंतन किताब 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये 6 प्रकरण ये उदयपुर से मंदसौर जाते बीच में उतरे हैं। ये आपके पास प्रसंग बताता हूँ, अब ध्यान के साथ। कृपा रामिताइया बात के लिए पुकार है, उदयपुर का साथ पहाड़ों में हुआ विलाप करने हारे, विलाप उनका सुन के यह प्राणनाथ सुंदर साथ जी, देखा नहीं है ना सुना है ना समझे प्राणनाथ को तुम, दुख ना देवो फूल पाखड़ी, अगर ये पंखड़ी भी तुमको लग जाए, इतना भी दर्द होवे, दुख मेरा सकता, दुख ना देव फूल शीतल नैन, अति प्यारी प्यारी बातें मेरे प्राणनाथ, लेकिन फिर भी हमको श्री प्राणनाथ जी के ऊपर विश्वास नहीं। अब क्या हुआ, विलाप किया उनका, सुनने दिल में हुआ दर्द है, मुंह दर का बिच करके, अब स्वयं राज्य का स्वरूप था, फिर भी परम धाम में, रंग महल में, प्रथम भोग में, मूल विलावा में खड़े होकर के गया, वालो गला खोल जो दरी, धार रुदन करे वासना, रुदन करे नाप खावी अलगो थयो आम जो कोई होती तामसिया शिरदार रुदन करे वासना, कोई होती करे कल कली कमनी बदन विलखाया, कल कली कमनी बदन विश्वमवरतियो हाहाकार,
विश्व मननी सहुए करे आसना मननी रुदन करे पल अंगई अलगी यो काई बोलो श्री प्राणनाथ। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी रास्ते में आप धामधनी श्री जी साहेब जी ने प्राणनाथ जी ने मुंह दरगाह दरगाह मूल मिलावा को कहा गया। अपना मुख बुल मिला में करके कंचन रंग के सिंहासन पर बैठे हुए युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा महारानी के चरणों का ध्यान करके ये 5 किरंतन वहां पर उतरे। धर्म के नाम पे चैलेंज नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूं और छाती ठोक के विश्वास दिला सकता हूं कि ये 6 प्रकरण से कैंसर जैसा भी रोग खत्म हो चुका। किसी को किसी भी प्रकार की आधि व्याधि उपाधि कोई भूत बुआ बस जाना नहीं जरूरी, लेकिन सूर्य उदय से पहले एक अगरबत्ती हाथ मुंह धो करके एक आसन लेके 41 दिन एक स्थान पर बैठ करके कर लो। एक जल का प्याला रख लो, जिसके लिए कर रहे हो उसको पिला दो। कृपा करने वाला मेरा प्राण है, लेकिन तुम्हारा अटल विश्वास अक्षरता होगी तो राज्य जी एक काम पूरा करेंगे। हमारे पास एक नहीं हजारों, एक नहीं। टिम्बा गांव में किसी को ना दिखाया, ना मैंने बताया, ना कुछ कहा। आज पहली बार कह रहा हूं, पहली बार राज्य जी ने मौका दिया, पहली बार जीवन में कह रहा हूं कर लो कुछ। देखो क्या है, ना चमत्कार, ना जादू, ना मंत्र, ना टोना, कुछ नहीं। आत्मा का रुदन, दिल की कुछ बातें अपने प्रियतम के कानों तक पहुंचा दो। वो बहरा नहीं है। तू एक बेर मुझे साध कर, एक बार मुझे बुला के तो देख, मैं जी जी करूं 10 में। घर में काम वाली होगी ना, जरा उसको भी 2-3 बार टोक देना। दो नहीं समझे आप लोग? घर में काम वाली भी टोक दोगे, क्या करेगी? दूसरे दिन मर्द हो जाए। और मेरा प्राणा तू एक बार मुझे बुला के तो देख, मैं जी जी करूं। है कोई दुनिया का भगवान तो मुझे भी बताओ मेरे साथ। ये है प्राण और ये है इनका ज्ञान। फिर भी हाजू आपन नथी, और क्या क्यों कि ना किसी ने उठाया ना पहचान कराई। हु इज प्राणनाथ एंड व्हाट इज प्राणनाथ? नॉट नेम ऑफ बॉडी। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्राणनाथ ही जिन वेदों में कहा है पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, गीता में जिसको उत्तम पुरुष कहा है, वही हमारा धाम का धनी है। और उनकी चर्चा कल हम मंदसौर में जाएंगे। और मंदसौर शायद आप लोगों ने बड़ौदा तो देखा ही होगा, ज्यादा नहीं जो, तो बड़ौदा में भी लश्कर की छावनी है जिसको कैंट कहते हैं। नहीं समझे आप लोग? वहां रतनपुरी हम जाते हैं, हरिद्वार, तो मेरठ में कैंट है।
तो यहाँ मंदसौर भी मुसलमानों का औरंगजेब बादशाह का कैंट था। कैंट का मतलब समझ गए, सिपाहियों का रहने का छावनी। यस राइट, छावनी, सिपाहियों की छावनी। अब औरंगजेब बादशाह मुसलमान, तो छावनी में ब्राह्मण रहते होंगे। बोलो यार, कौन रहते हैं? मुसलमान और पठानों के। महाराज मंदसौर में पहुंचते और क्या हालत होती है, ये चर्चा कल ठीक 3:30 बजे, लेकिन कल बिक के टुकड़े आएंगे। आज अंदर अंदर मंत्रणा कर लेना कि मैं बाजरा का रोटला लाऊंगा, फिर ये अकबर बादशाह वाली बात ना हो जाए कि भी महाराज ने कहा कल ले आना, तो पीली लाववानी छे हूं नहीं ले जाऊं तो चाल से काले एक थारी भी प्रसाद ना हो ना। बोलो श्री। अगर लाए तो सब लाए, तो मैं रोटला लाई तो क्या मैं भी रोटला ले जाऊं, तो रोटला का थप्पा आना लग जाए। कहने का मतलब सब मसलत करके एक एक भोग राज्य के, अगर श्रद्धा भावना है तो बना के ले आना। और 3:30 बजे नहीं, 3 बजे पहले यहाँ महाराज जी रख देना, बीच में किसी का भोग में रखवा नहीं दूंगा। जब चर्चा चालू हो जाएगी, किसी का भी कोई कितना भी महंगा कौन है मैंने, चर्चा शुरू होने से पहले यहाँ सजाया जाएगा बाजट पाटला और राज्य का भोग रखा जाएगा और चर्चा कल 3:30 बजे शुरू हो जाएगी। बोलो श्री। 5